प्रेमी पिता, तू महान है, करुणामय है, सर्वशक्तिमान। हम तेरी उपस्थिति में अपने सिर को झुकाते हैं और तेरा आदर करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, तेरी महानता के अधीन हो जाते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू ब्रह्मांड का मालिक है। तूने सृष्टि की रचना की, तू आदि में था, तू अंत में है, तू अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। प्रारंभ में जब कुछ नहीं था, तू था। तेरा आत्मा सागर पर मंडराता था और तूने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ। तू जैसा कहता गया वैसा होता गया। तू एक शक्तिशाली, अद्भुत, पराक्रमी, अति दयालु, अति करुणामय और प्रेममय परमेश्वर है। तूने मनुष्यों की रचना की और जब मनुष्यों ने पाप किया, तूने अपने इकलौते बेटे को भेजा। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, तेरी आराधना, महिमा, स्तुति, शाला यारा बहाला, तेरी आराधना, महिमा, स्तुति, तेरी आराधना, महिमा, स्तुति। चलिए प्रार्थना करें, एक साथ मिलकर परमेश्वर की तारीफ करें। वो जीवन, वो प्राण, वो सब कुछ है, वो चंगाई, वो आनंद का स्रोत, उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस समय मिलकर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। एक साथ, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है,
मिलकर गाएं प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है। एक साथ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मिलकर गाएं प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी हो प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा भाग्य है। एक साथ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। सब मिलकर तारीफ करें परमेश्वर की। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु में लीन हो जाइए, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी लीन होकर गाएंगे प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। फिर से मिलकर प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी सब लोग मिलकर तारीफ करें प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। सब लोग तारीफ करें प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मेरा जीवन नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू मेरा जीवन है, यीशु तू मेरा जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तू मेरा सब कुछ है, यीशु तू मेरा भाग्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
जीवन में आना प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। तेरे जैसा कोई हुआ नहीं, तेरे जैसा कोई होगा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू मेरा जीवन है, यीशु तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंखों में बातों में तू ही प्रभु, मेरे दिल में मेरे घर में तू ही प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी आंखों में बातों में तू ही प्रभु, मेरे दिल में मेरे घर में तू ही प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी पूजा करूं, आराधना करूं, महिमा करूं, तेरी तारीफ करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की ऊंची सब में। हालेलुया। सारे दूतों के संग तेरी महिमा करूं, सारे संतों के संग तेरी महिमा करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू महान है सर्वशक्तिमान, जिंदा खुदा मेरा यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 आ जाइए यीशु आ जाइए, इस कलीसिया में आ जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा करूं, आराधना करूं, तारीफ करूं, तेरी जय जय करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह मेरे यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आबा पिता मेरे आबा पिता, आबा पिता मेरे आबा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जय नाम हो यीशु नाम, जय जय नाम बोलो यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम बड़ा ऊंचा नाम, यीशु का नाम शक्तिशाली नाम। हालेलुया
तू उतरा। हालेलुया 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 खुल जाए हालेलुया हालेलुया सारे बंधन खुल जाए हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से, 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 हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया हालेलुया रूह की अग्नि उतर आए, हालेलुया हालेलुया रूह के शोले उतर आए, हालेलुया हालेलुया खुल जाए खुल जाए। हालेलुया 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 चमत्कार चमत्कार हालेलुया हालेलुया चमत्कार चमत्कार हालेलुया हालेलुया छुटकारा छुटकारा हालेलुया हालेलुया छुटकारा छुटकारा हालेलुया 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 यीशु के नाम पर इसी समय अभिषेक 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 यीशु के नाम पर हर प्रकार की अंधकार की शक्ति यीशु के नाम पर इसी समय चली जाए चली जाए चली जाए चली जाए। हालेलुया 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 शला बारिया ला बाला 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 शला बाला 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 हालेलुया 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 तोड़ 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 हालेलुया हालेलुया शला बारिया ला बाला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में इस वक्त हम सभी लोग मौजूद हैं। प्रभु ये कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। सच है प्रभु, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सारी मानव जाति को एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। वचन हमें बताता है, यदि तुम मुख से अंगीकार करोगे और हृदय से स्वीकार करोगे कि पिता ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाओगे। यदि तुम मुख से अंगीकार करोगे और हृदय से विश्वास करोगे कि यीशु जिंदा है और पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसे मुर्दों में से जीवित किया है, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आज आपके उद्धार का दिन है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हर दिन नई होती है। प्यारे भाई और बहनों, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज न्यू एवरी डे। जब भी आप स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, अपना मन परमेश्वर की ओर उठाते हैं, अपनी आंखों को और अपने आत्मा और हृदय को उसकी ओर उठाते हैं, जब आप उसकी दुहाई देते हैं तो स्वर्ग से झरोकों को खोलता है और आशीष देता है और आपके जीवन में आशीष को नया बनाता है। द एवरी डे द ब्लेसिंग विच ही पोर्स ऑन यू इज न्यू, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए कभी भी अपने जीवन में
स्तुति करने से कंजूसी नहीं करना, स्तुति करने में, आराधना करने में कंजूसी नहीं करना। जितनी ज्यादा आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, अपना मन उसकी ओर लगाएंगे, वो उतना आपको ब्लेस करेगा। जितना ज्यादा आप उसको खुश करेंगे, उतनी महिमा आपके जीवन में वो प्रकट करेगा। प्रियजनों, ये अनुग्रह का समय है। जब हम आराधना में बैठते हैं, आपका घर प्रभु की महिमा का स्थान बन जाता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरे घर में, आप मेरे घर में मौजूद हैं, मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चों के मेरे जीवन कामकाज में, मेरे कामकाज में, मेरी योजनाओं में, मेरी योजनाओं मेरी में, सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को, मैं अपने जीवन अपने को, विचारों को, अपने विचारों को, अपने शरीर को अपने शरीर को आपके हाथों में आपके हाथ समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मैं हूँ। आपका आदर करता हूँ, आपका आदर करता मैं हूँ। आपसे प्रेम करता मैं हूँ। आपसे प्रेम करता मुझे हूँ। अपने वचन पर मुझे अपने वचन पर चलने की कृपा दीजिए। चलने की कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, परिवार में परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा प्रभु का वचन ये कहता है, जब तक आपको न समझाए, जब तक आपके ऊपर उतर न आए, जब तक वो आपको स्वतंत्र न कर दे, जब तक वो आपको आजाद न कर दे, तब तक तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। आइए वो पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे, सामर्थ मांगे, जिससे कि हम सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। एक साथ पुकारते हुए, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, ज्ञान की बाती जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, ज्ञान की बाती जला। ज्ञान दाता, प्रज्ञा प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, ज्ञान दाता, प्रज्ञा प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। अपने हाथों को उठा के, हे पावनात्मा तू आ,
दाता हे पावनात्मा तू आ। जीवन दाता प्रेम प्रदाता हे पावनात्मा तू आ। एक साथ मिलकर पुकारे हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ। सारे हृदय से हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा ओ पवित्र आत्मा की आंधी इस समय चल रही है। पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा मेरे भाई मेरी बहन अपना मुंह खोल कर हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा ओ वो अभिषेक बह रहा है। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा आपके ऊपर पवित्र आत्मा के वरदान उतर रहे हैं। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा बोलिए बोलिए अपनी आवाज खोल कर। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा पवित्र आत्मा इस समय कई लोगों को छू रहे हैं। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा ओ पवित्र आत्मा की आग उतर रही है। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा मुझे वरदान देने मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ। पवित्र आत्मा हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। सिखाए हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। वेरी सॉफ्टली। हे पावनात्मा तू आ। सॉफ्टली हे पावनात्मा तू आ। धीमे स्वर में गाइए। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। प्रभु का सानिध्य महसूस करें। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके घर में और इस भवन में छाया हुआ है। दूर दराज से देश विदेश से जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, परमेश्वर की रूह आपके ऊपर अधिकार लिए हुए है। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग योर हाउस, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग योर इंस्टीट्यूशन, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग योर चिल्ड्रन, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग हस्बैंड एंड वाइफ्स, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग राइट नाउ द ओल्ड पीपल एंड द सिक पीपल। परमेश्वर आप लोगों को इस वक्त अपने अपार सामर्थ्य से मसा कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। महसूस करें प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी महिमा अपरंपार है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। एक ही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं। एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं। उस महान परम सत्य को स्वीकार करें।
उस महान परम सत्य सामर्थ्यवान परमेश्वर को अंगीकार करें, अपने जीवन पर अधिकार दे दें। आत्मा में मैं देख रहा हूं इस वक्त बहुत सारे लोग विचलित हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। अपनी चिंताओं को लेकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है। प्रभु कहता है विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। तुम उसके नाम का बपतिस्मा ग्रहण करो और तुम उद्धार पाओगे। तू बचेगा और तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बचेगा और तेरा घराना बचाया जाएगा। अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लेना प्यारे भाई प्यारी बहन। ये सुंदर समय है, एक एक पल एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने हृदय और आत्मा के तारों को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं और अपार सामर्थ्य बहने लगता है। प्रभु का नेटवर्क तो हमेशा ऑन रहता है, बशर्ते कि हम अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। जितने भी लोग निराश हैं, उदास हैं, प्रभु आपको प्रेम करता है। वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको संरक्षण देगा, आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। ये आज का संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ये कहता है कि तुम आज निर्णय कर लो, किसे चुनना चाहते हो, तुम क्या ढूंढते हो, किसके पीछे जाते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब हमें बताता है कि स्वार्थ के कारण की गई प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। अविश्वास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। अविश्वासी मनुष्य और शक करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है, बाइबल हमें बताती है। इसलिए आज निर्णय लेना कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस तरह से प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आपको तंदुरुस्ती और हिम्मत प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके असीम प्रेम में, मैं आपके असीम प्रेम में विश्वास करते हुए आपका पवित्र लहू लेकर, आपका पवित्र लहू लेकर अपने सिर से लेकर पांव तक, अपने सिर से लेकर पांव तक अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए तेरे लहू के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा संरक्षण की मांग करता हूँ। संरक्षण की मांग करता हूँ। तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र मैं लहू अपने शरीर पर, अपने शरीर पर विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर उस पवित्र लहू का स्पर्श दें विश्वास के साथ। वो लहू जो हमें जीवन देता है, वो लहू जो हमें चंगाई देता है, वो लहू जो हमें शिफा देता है, जिस लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। आज यदि आप विश्वास पूर्वक उसे अपनी सूखी हड्डियों पर लगा देंगे, अपने अगर बेचैन मन पर लगा देंगे, अपनी जुबान पर उसे लगा देंगे, शरीर में लगा देंगे, तो आप उद्धार पाएंगे। सूखी हड्डियों में वो जीवन डाल देगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो बातें आपके लिए और मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वो मेरे प्रभु यीशु के लिए संभव है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो उसका वजूद मिटा सके। उसके जैसा कोई नहीं, ना तो आज तक उसके जैसा बोला, ना ही उसके जैसा आज तक किसी ने किया। वो परमेश्वर जिसने अपना लहू बहाकर हमें खरीदा, हमें समृद्ध किया, हमें उन्नति दी, हमें स्वस्थ रखा, और आज भी हमारा हाथ पकड़कर वो हमें चलाता है। वो हमसे कहता है, डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है, तू मेरी दृष्टि में महत्व रखता है। आई लव यू। प्रभु कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। एक बार प्रभु से कहकर देखना, प्रभु मेरे दिल में आइए, अधिकार लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा, वो आपको मसा करेगा। आप दुर्दिन नहीं देखेंगे, आप चिंता में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्रभु का वादा है और उसका वादा सच्चा है। इसलिए प्रभु के पास चलें प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवार के साथ प्रभु के पास चलें। उसके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। उसके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। प्रभु का घर बनाने में लगे रहें,
प्रभु का घर बनाने में लगे रहें और वो आपका घर सदा बनाए रखेगा। वो आपका घर सदा बनाए रखेगा। प्रभु को खुश करने में लगे रहें। संत पौलुस कहता है, तुम उन बातों का पता लगाते रहो जो प्रभु को प्रिय है। तुम उन बातों का पता लगाते रहो जो प्रभु को प्रिय है। मैं फिर कहता हूं, तुम उन बातों का पता लगाते रहो जो प्रभु को प्रिय है। विडंबना है, लोग उन बातों का पता नहीं लगाते हैं जो प्रभु को प्रिय है। इसलिए आज ये संदेश आपके लिए है प्यारे भाइयों और बहनों। आज ये संदेश आपके लिए है कि प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं, तुम उनका पता लगाते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र और उसके इकलौते हमारे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के एवं पवित्र आत्मा के एवं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के नाम पर, सामर्थ्य के नाम पर, पवित्र कुमारी माता मरियम के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम के नाम पर, महादूत संत मिखाइल, महादूत संत मिखाइल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा मैं अंधकार की शक्तियों पर मैं अंधकार की शक्तियों पर अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ, शैतानी ताकतों पर, शैतानी ताकतों पर, तंत्र मंत्र पर, तंत्र मंत्र पर, जादू टोने पर, जादू टोने पर, दुष्ट आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर, रोग बीमारियों पर, रोग बीमारियों पर, रोग बीमारियों पर रोग बीमारियों पर अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके सामर्थी नाम से, आपके सामर्थी नाम से हमारे शरीर से, हमारे शरीर हमारे से, परिवार से, हमारे परिवार से, बच्चों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, दंपतियों के जीवन से, दंपतियों के जीवन से, बुराई की दुष्ट आत्मा, बुराई की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा नशे की दुष्ट आत्मा निकले और जाए। निकले और जाए। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। आज का वचन, आज का वचन हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार के मेरी लिए, मुक्ति के लिए है, मेरी मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए है। मेरे उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 51 हम दोहराएंगे विश्वास के साथ। 40 के ये दिन है प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप, तपस्या और परहेज के दिन हैं। इसलिए आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु के इस वचन पर विश्वास करते हुए कि पश्चाताप और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, हम स्तोत्र संख्या 51 दोहराएंगे। प्रभु हमारी दया की याचना को स्वीकार करे और हमारे गुनाहों को माफ करे, हमें शुद्ध करे और हमें पवित्र करे। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, मुझ पर जूफा
से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। उदारता में मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। और तेरी वेदी पर और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। बलिदान चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अपना मन, आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाएं। प्रभु की महिमा के लिए हमें गीत गाएंगे और उसके पश्चात हम वचन सुनेंगे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे
प्रेम की पुरवा चलती रहे हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम तेरी आराधना करते रहे। मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरी सोचों ख्वाबों में मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरी सोचों ख्वाबों में मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरी सोचों ख्वाबों में मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरी सोचों ख्वाबों में यीशु नाम में बरकत आती रहे हम तेरी आराधना करते रहे। यीशु नाम में बरकत आती रहे हम तेरी आराधना करते। हाथों को खोलकर यीशु नाम में बरकत आती रहे हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम तेरी आराधना करते रहे। रे प्यार की छाया छाई रहे हम तेरी आराधना करते रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 और 2। योशुआ ने सिक्खेम में सब इजरायली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इजराइल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इजराइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कनान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसहाक को दिया और इसहाक को मैंने याकूब और एसाव को प्रदान किया। मैंने एसाव को सेईर पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को मैंने पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। इसके बाद प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को निकाल लाया। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुंचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तक तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे कि वे डूब गए। तुमने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्र में
तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरियों के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश कर दिया। तब मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक इज़राइल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बौर के पुत्र बिलाम को बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालाक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरीखो आए। यरीखो के नागरिकों, अमोरियों, परिज्जियों, कनानियों, हित्तियों, गिरगाशियों, हिव्वियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैं क्यों आपके लिए ये वचन पढ़ रहा हूं? जिनको शक है, जिनको प्रभु के सामर्थ्य पर शक है, शायद आपने ये वचन पहले ना पढ़ा हो। आज आप सुनिए, कान खोलकर सुनिए, आत्मा की सच्चाई से इसको ग्रहण कीजिए कि परमेश्वर कितना सच्चा है, जो आपसे बातें कर रहा है, एक एक व्यक्ति से जो इस वक्त घर में मौजूद है या वेदी के सामने। परमेश्वर आपको याद दिलाता है, ठीक वैसे जैसे एक बाप अपने बच्चे को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। और यदि बच्चा कहे कि ये तो आपकी ड्यूटी थी, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, या आपने मेरे लिए किया क्या है, प्यारे भाइयों और बहनों, पिता को कैसा लगेगा? वो प्रभु आपको याद दिलाना चाहता है कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को विरोधियों के हाथ से मैंने छुड़ाया। मैंने कनानियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों को, यबूसियों को मैंने तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथों में दे दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया, इसलिए दोनों राजा, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप से पूछिए कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है और हम उसको क्या सिला देते हैं। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप कोई एक चीज चुने, या तो उसके पीछे जाना चुन लें और या फिर सांसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ना शुरू कर दें। प्रभु कहता है मैं दोनों चीजें तुम्हारे सामने रखता हूं। आज आपको चुनाव करना होगा, मसीहों को आज चुनाव करना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में ना जाने कितने डिनोमिनेशंस हैं और सब अपना अपना रास्ता पकड़कर चले हुए हैं। कोई भी वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश नहीं करता है। कोई भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन के रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करता है। प्रभु कहता है सब अपना अपना रास्ता पकड़कर चले हुए हैं, सब अपना अपना रास्ता पकड़कर चले हुए हैं। मेरी प्रजा ने वो घिनौने पाप कर दिए हैं कि उन्होंने जीवन जल के स्रोत का जो झरना है उसे त्याग दिया है और अपने लिए उन्होंने ऐसे रसकुंड बना दिए हैं, अपने लिए ऐसे घर बना दिए हैं जिनमें दरारें हैं, जिनमें दरारें हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया है जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की। मैंने तुम्हें
निवास के लिए एक ऐसा नगर दिया जिन्हें तुमने नहीं बनाया, और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियों और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। यह सुंदर सृष्टि प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके पेड़ों की छाया में हम बैठते हैं, जिसकी ठंडी हवाओं में हम जीते हैं, जिन ऋतुओं का हम आनंद लेते हैं, जो ऑक्सीजन इनके द्वारा दी जाती है, जिससे हम जीवित रहते हैं, परमेश्वर कहता है ये मैंने बनाया। ऋतुएं मैंने बनाई, चांद तारे सूरज पहाड़ नदियां पर्वत सब कुछ मेरा है। जंगल के चौपाए मेरे हैं। कहता है तुमने किया क्या है? तुमने किया क्या है? तुमने बनाया क्या है जो तुम इस पर गर्व करते हो? तुम इस बात पर घमंड क्यों करते हो? तुम इस बात पर गर्व क्यों करते हो जैसा कि सब कुछ तुम्हारा है? इस तरह की जैसे तुम्हें कुछ दिया ना गया हो। आज इंसान को जागने की जरूरत है, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता है, इन वचनों को आत्मसात करने की जरूरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने की आवश्यकता है, जिसे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपको और मुझे सिखाया। एक सुंदर दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर कोई विद्वान बनना चाहता है, अगर कोई महात्मा बनना चाहता है, अगर कोई धर्मात्मा बनना चाहता है, अगर कोई संत बनना चाहता है, तो उसे प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने होंगे। उसे प्रेम की इस पुस्तक को पढ़ना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, उसे प्रेम के निर्माता, प्रेम के जीवन स्रोत को जानना होगा। जहां से प्रेम उत्पन्न होता है उसे जानना होगा। और परमेश्वर आज आपको याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी सृष्टि का नहीं मिलता है। आगे सुनिए, प्रभु ये कहता है कि तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। तुम सच्चाई से और ईमानदारी से उसकी उपासना करो, लेकिन बहुत सारे लोग सच्चाई और ईमानदारी से उसकी आराधना और उपासना नहीं करते हैं। वो दोनों तरफ चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है वचन, उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के किनारे उस पार मिस्र में किया करते थे, परंतु तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। तुम आज ये तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। तुम संसार के बनना चाहते हो या परमेश्वर के? तुम सांसारिक जिंदगी में बने रहना चाहते हो या परमेश्वर की बातों में बने रहना चाहते हो? आज इंसान इस दुनिया में दुनिया को, लोगों को खुश करने की कोशिश में रहता है। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रभु ये कहता है कि उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। यह योशुआ का निर्णय था। यह योशुआ का निर्णय था और आज वही सवाल आप लोगों के लिए है। नबी योशुआ आज जिस तरह से उसने लोगों से कहा, परमेश्वर आज पुनः अपने दास के द्वारा आपसे यह कहना चाहता है कि तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते हो। झूठ बोलना चाहते हो या सत्य बोलना चाहते हो? हत्या करना चाहते हो या जीवन बचाना चाहते हो? सेवा करना चाहते हो या लूटना चाहते हो? शोषण करना चाहते हो या प्रेम करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम आज ये चुन लो कि रास्ते को अपनाना चाहते हैं या फिर असत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि लोगों ने उत्तर दिया।
प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवता की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आज प्रभु ने यह संदेश दिया। पिछले कई दिनों से मैं लोगों से बातचीत करता आ रहा था, तो उनसे बातचीत करने के दौरान हर बार यही बात सामने आती है कि व्यक्ति विश्वास में परिपक्व नहीं हो पा रहा है। बार बार पूछता है कि फादर कब तक, कब ये होगा? प्रभु ये कहता है, ढारस रख, उपयुक्त समय आने पर दूंगा। उपयुक्त समय आने का मतलब है वो आपको परखता है, वो आपको देखता है, आपके घर में इबादत को देखता है, आपके घर में अपना आदर देखता है, आपके चाल चलन को देखता है। प्रभु ये कहता है कि मैं इनके आचरण से भली भांति परिचित हूं, मैं इनके आचरण से भली भांति परिचित हूं। इनके हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, इनकी जुबान झूठ बोलती है, और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें मसा कर दूं, मैं इन्हें आशीष दे दूं। कैसे हो सकता है? ये दोनों रास्ते चलते हैं, ये समुद्र में हवा के द्वारा छितराई गई लहरों के जैसे हैं, विश्वास में कभी कच्चे तो कभी पक्के। प्यारे भाइयों और बहनों, निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपका जीवन बदल देगा। आप में से बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, इसलिए आज का ये वचन आप स्वीकार करें। प्रभु याद दिलाता है हमें कि योशुआ ने निर्णय लिया और उसने अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। आज आप क्या निर्णय करना चाहते हैं? किसे खुश करना चाहते हैं? मटीरियलिज्म को, भौतिकवाद को, या फिर परमेश्वर को? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन ये कहता है। वचन पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे कि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। प्रिय दंपतियों, माता पिता, जीवन को चुन लो, प्रभु को चुन लो, सत्य को चुन लो, इबादत को चुन लो, धार्मिकता को चुन लो, पवित्रता को चुन लो। और प्रभु कहता है तुम्हारे वंशज, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी जीवित रह सकें। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा वचन अध्याय 30 पद संख्या 1 विधि विवरण ग्रंथ। मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। जब ये सब बातें तुम पर बीतेंगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारे पूर्वज, जहां तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय से विचार करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे। सुनिए प्रियजनों, ध्यान से सुनिए, वचन को कान लगाकर सुनिए कि प्रभु ये कहता है, मैं तेरे सामने अभिशाप और आशीर्वाद दोनों रखता हूं। जब ये सब बातें, कौन सी बातें? विपत्तियां, बीमारियां, लाचारी, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, कर्ज की दुष्ट आत्मा, निसंतान की दुष्ट आत्मा, आपके घरों को बर्बाद करने वाली, तोड़ने वाली दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां और वो विपत्तियां जब तुझ पर बीतेंगी, जब तुझ पर बीतेंगी, तेरे देश पर बीतेंगी, तेरे घर पर जब बीतेंगी, और उस वक्त प्रभु ईश्वर ने जहां से तुमको निर्वासित किया होगा, तुम अगर इन बातों पर विचार करोगे,
मनन करोगे अपने बच्चों के साथ, अपनी संतान के साथ, यदि तुम ईश्वर के पास लौट आओगे और यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय से, सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेगी जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा, तुम पर दया करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही दया कर दे, आपको ऐसे ही देता जाए, इसलिए रोज लंबी लंबी लिस्टें बनाकर सामने घुटना टेक कर खड़े रहते हैं, पूछते रहते हैं। प्रभु कहता है जब तक तुम उन बातों पर विचार नहीं करोगे, जब तक तुम अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के पास नहीं लौटोगे, तुम पर दया नहीं की जाएगी। इसलिए आप दो और आपके दो, प्रभु ने कहा, क्या कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, 2 या 3, अगर एक घर में 3 लोग रहते हैं, मम्मी पापा और उनका बच्चा, और अगर वो घुटनों पर आते हैं, परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होकर उसका आदर करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, दुहाई देते हैं, तो प्रभु कहता मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं और कहता है कि मांग तो क्या मांगता है। कहता है, प्रभु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में, तुम मुझसे मांगो, कहता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और मनुष्यों से मांगता है, इसलिए वो तुमको देते नहीं है, वो तुमको धोखा देते हैं। वो तुमसे, प्यारे भाइयों और बहनों, लूटपाट की बात करते हैं, वो तुमको नीचा दिखाने की बात करते हैं, वो षड्यंत्र रचते हैं। प्रभु कहता है मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, और प्रभु कहता है मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तुझ पर दया कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन, आज का ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों मेरे के परिवार के लिए है। मेरे परिवार मैं के लिए, आपकी आराधना करता मैं हूँ। आपकी आराधना हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा वचन है अध्याय 30 पद संख्या 15 कि मैं जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों तेरे सामने रखता हूं। तो मसीहों, आप लोग ये सुनिए ध्यान से। लेट एवरी क्रिश्चियन लिसन टू दिस वर्ड, बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 30 वर्स 15। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखता हूं। अगर आपने जीवन को चुन लिया है तो आपको प्रभु जीवन प्रदान कर देगा, लेकिन यदि आपने मृत्यु को चुना है तो यह निर्णय आपका है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रभु जबरदस्ती किसी से नहीं करता है। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है प्यारे भाइयों और बहनों। आज हर व्यक्ति को यह सुनना चाहिए कि प्रभु क्या कहता है। लेट एवरी क्रिश्चियन नो दैट व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम ए क्रिश्चियन फैमिली और फ्रॉम ए क्रिश्चियन पर्सन। हर एक ईसाई से परमेश्वर क्या चाहता है यह आपको जानने की आवश्यकता है। हर एक पुरोहित से प्रभु क्या चाहता है यह जानने की आवश्यकता है। हर एक धर्म संगी से परमेश्वर क्या चाहता है यह जानने की आवश्यकता है। हर एक लोक धर्मी से प्रभु क्या चाहता है यह जानने की आवश्यकता है। बट द आयरनी ऑफ द टाइम इज मेनी ऑफ अस डू नॉट नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। वी डोंट नो। धर्म संगी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। लोक धर्मी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते पकड़े हुए हैं, अपने रास्ते पकड़े हुए हैं। जो दुनिया में है वो उनके जीवन में भी है, जो दूसरों के घर में है वो मसीहों के घर में भी है, जो कलीसिया से बाहर है वो कलीसिया के भीतर भी है। चोरी, फरेबी, धोखाधड़ी, व्यभिचार, हर प्रकार की बुराई जो बाहर है वो मसीहों के जीवन में भी है। इसलिए प्रभु ये कहता है आज चुनो, निर्णय तुम्हारा होगा। जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई, सत्य और असत्य, स्वर्ग राज्य या नरक।
प्रभु कहता है संकरा है वो द्वार जो स्वर्ग की ओर जाता है, परंतु चौड़ा है वो द्वार जो नरक की ओर ले जाता है। इसलिए आज हमें निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। आज से 2022 साल पहले जो यीशु ने बोला वो आज भी वैसा ही है, उतना ही सच्चा है जितना सच्चा वो उस दिन था। आज से सदियों पहले सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने कहा चांद हो जाए, तारे हो जाए, तो वो हो गया। उसने कहा मैं अपनी प्रजा पर दया करूंगा, तो हो गया, उसने दया की। उसने कहा कि मैं इन पर तरस खाऊंगा, और उसने तरस खाया। उसका वचन कभी पुराना नहीं होता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए लेट एवरी वन ऑफ यू नो दैट द ब्लेसिंग एंड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज न्यू एवरी डे। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें इतने दिन पहले आशीष नहीं मिली तो अब भी नहीं मिलेगी। नहीं, आशीष तो वही है, ब्लेसिंग भी वही है, वचन भी वही है। प्रभु जैसा आदि में था अब है, अनंत काल तक बना रहेगा, वो वैसा है। पर हम नहीं बदले हैं। We have not changed. People are not changing. People have not changed. लोग बदलना नहीं चाहते हैं, लोग बदलना नहीं चाहते हैं। आप बदलिए। आप बदलेंगे तो आपका घर बदलेगा, और आपका घर बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो आपकी कलीसिया बदल जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में महसूस करें। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में अपने परिवार में आपको आदर देता हूँ, आपको आदर देता महिमा हूँ, देता हूँ। महिमा देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर का संदेश आज भी वैसा ही है। आज वो संदेश आपके लिए आज भी वैसा ही है। मैं ये विश्वास करता हूं कि जैसे यशायाह नबी बोलता था, जैसे यिर्मयाह नबी बोलता था, जैसे आमोस ने लोगों के बीच में जाके बोला, जैसे एजेकियल नबी ने जाके बोला, ओ लोगों तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो, आज भी वो अपने दासों के द्वारा वैसे ही बोलता है। इसलिए बाइबल हमें बताती कि उसकी कृपा हर दिन नई है। उसने कहा एजेकियल से, मानव पुत्र क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? उसने कहा प्रभु आप ही जानते हैं। तो बोलता है इन्हें वचन सुनाओ, इन्हें वचन सुनाओ, जाओ इन्हें बताओ कि परमेश्वर इनके लिए क्या कर सकता है। उसने उन्हें वचन सुनाया, वचन सुनाया, और थोड़ी देर के बाद वो जो हड्डियां पड़ी थी आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगी। उसके कुछ ही देर के बाद वो आपस में जुड़ गई और कंकाल मानव कंकाल में तब्दील हो गई। कुछ क्षणों के बाद उनमें स्नायु आने लगी और उनके ऊपर चमड़ा चढ़ने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप वचन सुनते हैं तो ऐसा ही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मन, बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे हृदय इन सूखी हड्डियों के समान हो चुके हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, जिनका जीवन चिंता से भरा हुआ है, जिनके जीवन बीमारियों से भरे हुए हैं, जो अपनी ही भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, जो अपने ही बुरे रास्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो अपने ही जीवन में बुराई के रास्तों को अख्तियार किए हुए हैं, जिनकी जड़ों में कीड़े लगे हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु ने कहा कि आज इनको ये वचन सुनाओ, आज इनको ये वचन सुनाओ। और एजेकियल ने वचन सुनाया प्यारे भाइयों और बहनों, और कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि एक महान विशाल सेना उस वैली में खड़ी हो गई। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 में सुंदर दृष्टांत प्यारे भाइयों और बहनों हम पढ़ते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हड्डियों में जान डाल दे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सूखे हुए बदन को फिर से हरा भरा बना दे, आपकी सूखी नसों को फिर से ताजा कर दे, तो आप अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जैसे परमेश्वर है, जैसा वो दिखता है, जैसे वो सोचता है, वैसा सोचना, वैसे देखना, वैसे चलना शुरू कर दीजिए। अपने घर में उसको आदर दीजिए। उसका क्रूस हल्का है प्यारे भाई और बहनों। कहता है मेरा जुआ हल्का है, अपने ऊपर ले लो, आओ तो सही, एक बार आओ तो सही। उसके कामों को करने के लिए, उसकी आशीष को पाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों,
हमें क्रूस उठाना होगा, हमें त्याग करना होगा। याद रखिए, आशीर्वाद से पहले, महिमा से पहले क्रूस का मार्ग है। आशीर्वाद से पहले, महिमा देखने से पहले, चमत्कार देखने से पहले, अभिषेक पाने से पहले आपको क्रूस उठाना होगा, त्याग करना होगा, घुटनों पर आना होगा, रात में प्रार्थना करनी होगी, उपवास करना होगा, अपने हाथों को उठाना होगा, अपने हाथों को उठाना होगा। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से मूसा अपने हाथों को जब तक वो उठाए रहता था तब तक प्रभु के लोग जीतते जाते थे, और जैसे उसके हाथ नीचे आते थे वैसे ही वो हारने लगते थे। इसलिए प्रियजनों, दंपतियों को, माता पिता को अपने हाथों को उठाए रखना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके नाती पोते जीतते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं, अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आपकी कलीसिया बढ़ती जाए। तो नेताओं को, याजकों को, धार्मिक लोगों को, धार्मिक नेताओं को और माता पिता को इन हाथों को उठाना होगा। याजकों को इन हाथों को उठाना होगा, धर्म संघियों को इन हाथों को उठाना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हारेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही आपका हाथ नीचे आएगा आप हारने लगेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर से कट ऑफ हो जाएगा। आपका कनेक्शन परमेश्वर से कट ऑफ हो जाएगा। जिस तरह से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब तक वो मेन ट्रांसफार्मर से जुड़ी रहती है तो घर में उजाला आता है, घर में उजाला होता है। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है तो अंधेरा होने लगता है। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही है, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हम आज पाते क्या हैं? हम क्या देखते हैं कि इंसान ईश्वर को नहीं, किसी और चीज की पूजा करता है, किसी और चीज को महत्व देता है। अपने जीवन में भोग विलास, एंटरटेनमेंट, धन का देवता, काम वासना, हर प्रकार की इन तमाम बातों को, जिससे कि उसके शरीर को और मन को खुशी मिलती है, उसे करना चाहता है। आत्मा को खुश करने वाली चीजें वो नहीं करता है। इसलिए मसीहों, निर्णय आपका है। यदि आप धार्मिकता का मुकुट पाना चाहते हैं तो निर्णय आपको करना होगा। आप में से आज हर एक व्यक्ति को चुनाव करना पड़ेगा। क्रिश्चियन लाइफ इज ए चैलेंज, क्रिश्चियन लाइफ इज ए सिलेक्शन। मुझसे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, फादर जी जब से प्रभु में आए हैं तब से हमारे जीवन में दुख बड़ा आ गया है, हम क्या करें? और ज्यादा परेशान हो गया हूं मैं। पहले चलता था लेकिन अब बिजनेस वो भी नहीं चलता है। जब से प्रभु में आए हैं, फादर जी अब क्या करें? फादर जी अब क्या करें? प्रभु ये कहता, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो व्यक्ति पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि क्रूस आपको उठाकर चलना होगा। बिना क्रूस के रेजरेक्शन नहीं है, बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर नहीं है, बिना त्याग के अभिषेक नहीं है, बिना सैक्रिफाइस के अनॉइंटिंग नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आए? तो आपको त्याग करना होगा। जानते हैं लोग अप्रसन्न क्यों रहते हैं, खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो हर चीज को दुनियावी नजर से देखते हैं, परमेश्वर की नजर से नहीं देखते हैं। और जब आप दुनियावी नजर से हर चीज को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? धोखा ही मिलता है, हमें खुशी नहीं मिलती है। क्योंकि दुनिया की चीज तो हर दिन बदलती है, हर दिन मॉडल चेंज होते हैं, हर दिन बदलते हैं, हर दिन चीजें चेंज होती हैं। लेकिन परमेश्वर की चीजें कभी चेंज नहीं होती, वो कभी नहीं बदलता है। यीशु जैसा पहले था वैसा आज है और हमेशा तक रहेगा। आप दो लोगों को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकते। यीशु ने कहा
कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से प्रेम करेगा, दूसरे से बैर करेगा, या एक से बैर करेगा या दूसरे से प्रेम करेगा। इसलिए आप ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज इंसान को विशेष तौर पर मसीहों को जरूरत है आत्मत्याग करें, स्वार्थ और अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर के पीछे दौड़ कर चला आए। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं निर्णय करता हूँ, मैं निर्णय करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, अपने परिवार के साथ अपने परिवार के आपकी साथ सेवा करूंगा। आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि कुछ लोगों ने गलत चुनाव किए। आदम और हेवा ने गलत चुनाव किया। आदम और हेवा ने क्या किया? गलत सिलेक्शन किया। उन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और जिस काम को करने के लिए मना किया था उन्होंने वही किया। इसलिए उन्होंने अपने लिए मृत्यु को चुन लिया। दाऊद कहता है, माता के गर्भ से मैं पापी हूं। अब देखिए कि दाऊद ये कहता है कि मैं तो पाप में ही पैदा हुआ हूं, मैं तो पाप में ही पैदा हूं, मां के गर्भ से ही मैं पापी हूं। और पाप का चुनाव हम लोग क्या करते हैं? पाप का चुनाव करते हैं और पाप में जीते रहते हैं, जीते रहते हैं। जब तक हम उससे बाहर नहीं आते हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है, आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए जो लोग पाप में जी रहे हैं उनके जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं है। धनी युवक ने क्या चुना? धनी युवक को प्रभु ने कहा, जाओ और अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो। और बाइबल कहती है कि वो उदास होकर चला गया। उसके पास क्या था? निर्णय करने का वक्त था, लेकिन उसने क्या चुना? उसने अंधेरा ही चुना। वो उदास होकर चला गया। उसने परमेश्वर के निर्णय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यीशु के पास आता है, मन में बहुत सारे सवाल थे। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए वो पूछता है। प्रभु ने कहा, जाओ और संपत्ति बेच दो, गरीबों में बांट दो, क्योंकि वो बहुत धनी था, तब आकर मेरा अनुसरण करो। लेकिन उसने क्या चुना? संसार को ही चुना, गया, कुछ नहीं किया। अनंत जीवन को नहीं चुना उसने, अनंत जीवन को उसने नहीं चुना। उदास होकर चला गया। धनी था, उसने क्या चुन लिया? उदासी को चुन लिया। बाइबल कहती उदास होकर गया, खुश होकर नहीं गया। आपने क्या चुना है? क्या आप खुश हैं या उदास हैं? क्या आप खुश हैं या उदास हैं? अपने आप से पूछिए। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आपको भरोसा है कि आपके जीवन में यह हो जाएगा? अगर वो यीशु को चाहता, उसका अनुसरण करता, तो खुशी उसके जीवन में खुद ब खुद बनी रहती। जब चेलों ने यह चुनाव कर लिया कि हम उसके पीछे जाएंगे, तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटे। और वो जो आनंद उनके जीवन में था, जब वो लोगों के सामने जाते, लोगों पर हाथ रखते, लोग चंगे होते थे और वो कहते थे कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसको नहीं बोलना हमारे लिए असंभव सी बात है। जब संत पौलुस का मन परिवर्तन हो गया, उसने परमेश्वर को चुन लिया, तो उसने कहा, धिक्कार मुझे अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं और मैं यीशु मसीह का प्रचार ना करूं, धिक्कार मुझे। आप क्या सुनना चाहते हैं? बाइबल कहती है कि हमें दो जीवन में से एक चुनना पड़ेगा। हमें दो जीवन में से एक चुनना पड़ेगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8, मसीहो, माय डियर पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टू सिलेक्ट one among two. Book of Jeremiah chapter 21 verse 8. जीवन का मार्ग या फिर मृत्यु का मार्ग। जिनके पास बाइबल है खोल के पढ़ लीजिए आप। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8 कि आज आप चुने, डिसाइड करें कि आप क्या चुनना चाहते हैं। जीवन का मार्ग चुनना चाहते हैं या मृत्यु का मार्ग चुनना चाहते हैं। एक जीवन का मार्ग है और यीशु ने कहा, रास्ता मैं हूं, अनंत जीवन में हूं, शांति में हूं, आनंद में हूं। गुनाहों की माफी का रास्ता भी यीशु ने कहा मैं ही हूं।
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। कहता है मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी सुंदर बात है कि प्रभु ये कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। संजीवल जल का झरना मैं हूं। वो चीज जिससे हम जीवित रहते हैं, प्रभु कहता है उस संजीवन जल का झरना मैं हूं। याद रखिएगा, अंतिम वचन प्रभु इस वक्त दे रहा है और आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि महिमा के पहले, महिमा का मुकुट पाने के पहले हमें क्रूस उठाना होगा। हमें क्रूस उठाना होगा, हमें त्याग करना होगा, हमें आत्मत्याग करना होगा। मसीहों को आत्मत्याग करना होगा। आत्मत्याग कहने का मतलब है कि घुटनों पर आना, माफी मांगना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो कष्ट आते हैं उनको हंसी खुशी से सहन करना और ईश्वर की मर्जी के मुताबिक उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना। मसीह के क्रूस के द्वारा ही हम महिमा में जा सकते हैं, दूसरी किसी चीज के द्वारा नहीं। मसीह के क्रूस के द्वारा ही हम महिमा में जा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा अतीत एक है लेकिन भविष्य के लिए विकल्प बहुत हैं। हमारा अतीत एक है, याद रखिएगा, लेकिन भविष्य के लिए विकल्प बहुत हैं। केवल दो मार्गों से नहीं बल्कि एक मार्ग से जाना होगा। केवल एक मार्ग से जाना होगा प्यारे भाइयों और बहनों, दो मार्गों से नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा दो स्वामियों की सेवा नहीं, केवल एक स्वामी की सेवा, या ईश्वर की या अपने धन की। इसलिए आज प्यारे भाइयों और बहनों निर्णय लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। ऐसा नहीं है। उन रास्तों पे बहुत सारे अन्य बातें भी हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर एंटरटेनमेंट हो सकता है, जहां पर अश्लीलता हो सकती है, जहां पर मैखाने हो सकते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर मौज मस्ती करने में लग सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के रास्ते पर चलना है तो वहां त्याग, वहां क्रूस, वहां दुख, वहां कांटे, वहां, क्योंकि इनमें विश्वास की परख होती है, इनमें विश्वास की परख होती है। इसलिए आज हमें वो रास्ता चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि महिमा से पहले हमें क्रूस उठाकर चलना होगा। दो पिताओं में से एक को चुनना होगा। सुनिए ध्यान से, बाइबल क्या कहती है दो पिताओं के विषय में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44। दो पिताओं में से एक को चुनना होगा, दो मंजिलों में से एक को चुनना होगा, स्वर्ग को या नरक को, जीवन को या फिर मृत्यु को। स्वर्ग जाने का केवल एक मार्ग है, स्वर्ग जाने का केवल एक मार्ग है, स्वर्ग जाने का केवल एक मार्ग है, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। शास्त्र गवाह है, उपनिषद गवाह है प्यारे भाइयों और बहनों, जिनमें हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति आएगा जो कुंवारी से जन्म लेगा, जो क्रूस उठाएगा, जो अपने आप को कुर्बान करेगा और इस दुनिया को उसके गुनाहों से नजात दिलाएगा और मुक्त करेगा। और बाइबल इसकी गवाह है कि वो व्यक्ति है यीशु मसीह। मूसा का चुनाव था, मूसा ने दुख भोगना स्वीकार किया प्रभु के लोगों के लिए, और प्रभु के लिए दुख भोगना स्वीकार किया। इसलिए वो घड़ी घड़ी भाग कर जाता था, पर्वत पर चढ़ता था, प्रभु से बातें करता था, हाथों को उठाता था, घंटों वहां पर रहता था। 40 दिन 40 रात उसने प्रभु से बातें की, उपवास किया, प्रार्थना किया। और लोगों के लिए वो क्या करता था? रोज प्रार्थना करता था। इसलिए मूसा ने चुनाव किया कि लोगों के लिए, प्रभु के लोगों को बचाने के लिए वो दुख उठाएगा। फिरौन की हुकूमत से आजाद होने के लिए वो दुख उठाएगा। इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब भी कोई बात आती थी, जब भी कोई निर्णय लेना होता था, जब भी कुछ पूछना होता था, जब भी कोई बात होती थी, तो भागकर पर्वत पर चढ़ता था
और वहां पर प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करता था। होरेब पर्वत पर बार बार वो जाया करता था, पिता से जाकर जुड़ता था, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए दया की याचना करता था, माफिया मांगता था और कहता था ये तेरी प्रजा है, तू इसे जानता है, तू ये भी जानता है कि इनका हृदय बुराई की ओर है, तू ये भी जानता है कि मनुष्य का हृदय बचपन से बुराई की ओर है। अब या तो मेरे आगे चल और या फिर अपनी पुस्तक से मेरा नाम निकाल दे, अन्यथा इन्हें क्षमा कर दे। मूसा ने चुनाव किया प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा ने चुनाव किया। आज मसीहों जितने भी लोग आज ये वचन सुन रहे हैं और इस प्रेजेंट वर्शिप में भाग ले रहे हैं, चुनाव आपका है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, यू हैव टू सिलेक्ट वन थिंग आउट ऑफ टू, कि किसे आप अपने जीवन में अधिकार देते हैं, जीवन को या मृत्यु को, सत्य को या असत्य को। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। आज का वचन हमारे घर में, हमारे परिवार में उद्धार लाए और इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें अपने रहस्यों को समझने की आशीष और कृपा प्रदान करे। हालेलुया 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 आनंद के साथ हालेलुया 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 जोरदार तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 रोगों का बंधन टूटे, पापों का बंधन टूटे। हालेलुया 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 रोगों का बंधन टूटे, पापों का बंधन टूटे। हालेलुया 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 सब लोग मिलके हालेलुया 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 शैतानी शक्ति दूर हटे, छुटकारा अब मिल जाए। हालेलुया 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 ऊंची आवाज से गाइए। हालेलुया 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 यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा। हालेलुया 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 यस लॉर्ड, हालेलुया 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 यीशु के नाम में चमत्कार, यीशु के नाम में है उद्धार। हालेलुया 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 गुस्से का बंधन टूटे, वासना का बंधन टूटे। हालेलुया 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 तारीफ करे परमेश्वर की। हालेलुया 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 ईर्ष्या का बंधन टूटे, रोग पुराने मिट जाएं। हालेलुया 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 जोरदार ताली बजा के हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 यीशु के नाम में चंगाई हो, यीशु के नाम में छुटकारा हो। हालेलुया 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 यीशु के नाम में लंगड़े चलने लगे, यीशु के नाम में अंधे देखे। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 कैंसर का रोगी चंगा
चंगा हो जाए, टीबी का रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। रोग पुराने मिट जाएं, शैतान शक्ति दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया
प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोलिए आमेन। आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आपके जीवन से बीमारी को प्रभु दूर रखे। आमीन। आपको उन्नति प्रदान करे। आमीन। आपके कामकाज में आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आपको चंगाई प्रदान करे। आमीन। सारे बंधनों को तोड़े। आमीन। आपको स्वास्थ्य प्रदान करे। आमीन। आपको शांति प्रदान करे। आमीन। आपको शक्ति प्रदान करे। आमीन। आपको अभिषेक से परिपूर्ण करे। आमीन। हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने बुराई की दुष्ट आत्मा के बंधन आपके जीवन से इस वक्त मैं खारिज करता हूँ। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू को आपके शरीर आत्मा हृदय और परिवार पर उड़ेल देता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। स्वर्गदूत मिखाएल आपकी रक्षा करे। स्वर्गदूत रफाएल आपको चंगाई प्रदान करे। स्वर्गदूत गैब्रियल परमेश्वर के संदेश आपके जीवन में प्रकट करे। बोलिए आमेन। आमीन। आपकी धन संपत्ति को और आपकी मेहनत मजदूरी को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। दंपतियों को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। बुजुर्गों को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। माता पिता को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। नवयुवक युवतियों और बच्चों को प्रभु आशीष दे। आमीन। रोगियों को प्रभु चंगाई प्रदान करे। आमीन। आज सारी आशीषें आपकी हो जाएं। आमीन। बच्चे के वरदान के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपको आशीष प्रदान करता है। आमीन। आपके घर को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करता है। आमीन। आपके खेत खलियानों को आपके दफ्तरों को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। आपकी मेहनत मजदूरी को प्रभु ब्लेस करे। आमीन। आपके समाज को और आपके पड़ोसियों को प्रभु ब्लेस करे। आमीन। आपके राष्ट्र को आशीष प्रदान करे। आमीन। आपके कलीसिया और पुरोहितों को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 आइए हम घुटनों पर आ जाएं। जितने लोगों ने इस वक्त अपने निवेदन भेजे हैं विश्वास कीजिए जैसा आपने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में हो जाए और प्रभु आपको आशीष और चंगाई प्रदान करे। धन्यवाद दया करने वाले जीवन देने वाले सामर्थ देने वाले पिता ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों इब्राहिम इसहाक और याकूब को हे प्रभु अपनी कृपा में बढ़ाए रखा। तूने इजराइलियों को प्रभु अपने आशीर्वाद से संपन्न किया। तूने अपने नबियों को चुना। तूने अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से आजाद किया और उन्हें प्रभु अपने दर्शनों के द्वारा उन्नति प्रदान की। हे प्रभु यीशु याद कर जो तेरे पास आता तो खाली हाथ नहीं लौटाता। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता है। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। जितने लोग इस वक्त इस इबादत में भाग ले रहे हैं इनके परिवारों पर, खेत खलियानों, इनके बच्चों के जीवन पर, इनकी पढ़ाई लिखाई पर आशीष प्रदान कर। इनके बच्चों को सद्बुद्धि आए, ज्ञान की आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले, स्मरण शक्ति की आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर पर, इनके आत्मा, इनके घरों, इनकी चौखटों बिछौनों पर छिड़क देता हूँ। हे प्रभु जितने लोगों ने विश्वास के साथ आज का ये वचन ग्रहण किया है इनके जीवन में तेरी महिमा होने जाए। तेरा पवित्र स्वर्गदूत इनके घरों पर चार दीवारी पर पहरा दे और इन्हें हर एक डर खौफ खतरे शैतानी बदरूहों के लश्करों से बचा के रखे। ये सदा तेरी महिमा में जीते जाए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। निसंतान दंपतियों को प्रभु यीशु अपने पवित्र सामर्थ्य से भर दे। इनके गर्भ के बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु शरीर की बीमारियां लाइलाज रोग चंगे हो जाए। तेरा पवित्र दाहिना हाथ से इन्हें स्पर्श कर दे। बुजुर्गों को आशीष दे। धर्म संगियों को, धर्म पुरोहितों को प्रभु अपनी पवित्रताई में, विश्वास में जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान कर। हमारी कलीसियाओं को और मसीहों को तेरी सेवा करने का वरदान प्रदान कर। तेरे घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। हे प्रभु यीशु
मैं तेरे एक एक घाव को प्रभु अपने जीवन में प्रथम स्थान देता हूँ। तेरा पवित्र अपने लहू अपने शरीर आत्मा हृदय पर लगाता हूँ। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत हमारे घर की चार दीवारी की निगाहबानी करें और हमें अच्छी नींद और अच्छा आराम प्रदान करें। जो अपने जीवन में अपराध बोध में फंसे हुए हैं, हे प्रभु यीशु, उन्हें इस अपराध बोध की दुष्ट आत्मा से आजाद कर, डर की दुष्ट आत्मा से आजाद कर, बुरे विचारों की आत्महत्या की दुष्ट आत्मा से आजाद कर दे। तेरा सत्य का आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले और इन्हें चंगाई प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। आइए जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। जोरदार ताली बजाते हुए, जोरदार ताली बजाते हुए धन्यवाद। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मांझे। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मांझे। एक साथ, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मांझे। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जीखन तुर चला मने डोंगा में जात रहे। आंधी तूफान आइला, संकट के समय में दिलेला, प्रभु तो
हिरवेला प्रभु तो लेके चला एक साथ जीवन रूपी मोर डूंगा है पाप रूपी समुंदर माझे जीवन रूपी मोर डूंगा है पाप रूपी समुंदर माझे हिलेला डोलेला डार लगेला प्रभु तो लेके चला हिलेला डुलेला डार लगेला प्रभु तो लेके चला। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग आज पहली बार इस चैनल पर इस प्रेजेंट वर्शिप में भाग ले रहे थे, इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।